नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रुचिरा भाग 3, कक्षा 8, पाठ 4, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, अर्थात सदा ही अपने कदम आगे बढ़ाइए। तो आइए सबसे पहले पाठ के बारे में जान लेते हैं। यह गीत श्रीधर भास्कर वर्णेकर के द्वारा विरचित है। इस गीत में मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। इस गीत के रचयिता श्री वर्णेकर एक राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तो देखते हैं पहला श्लोक। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनं, विनैव यानं नगारोहणं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अन्वय देखते हैं। चल चल यानी कि चलो चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। पुरतः चरणम निधेहि, पुरतः यानी कि सामने, चरणम यानी कदम, निधेहि अर्थात बढ़ाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ? सामने कदम बढ़ाओ। सदैव पुरतः चरणम निधेहि, सदैव यानी कि हमेशा ही सामने कदम बढ़ाओ। ननु निज निकेतनम, ननु यानी कि निश्चय से ही, निज अर्थात अपना, निकेतनम यानी कि निवास स्थान या कहीं मंजिल, निश्चय से ही अपनी जो मंजिल है, गिरि शिखरे अस्ति, गिरि यानी कि पहाड़, शिखरे यानी कि पहाड़ की चोटी, यानी कि पहाड़ की चोटी पर है। अतः यानम विना एव नगारोहणम कुरु, यानम यानी कि कोई साधन या कहीं सवारी, या जहाज को भी कहते हैं वैसे यान, तो क्या कहेंगे? सवारी। विना अर्थात किसी सवारी के बिना, एव मतलब ही, नग आरोहणम, नग का मतलब होता है पहाड़ और आरोहण का मतलब चढ़ना, यानी कि बिना ही किसी यान के अर्थात बिना ही किसी सवारी के हमें पर्वत पर चढ़ना है। स्वकीयम बलम साधनम भवति, स्वकीयम यानी अपना, बलम अर्थात ताकत, साधनम भवति साधन होता है। अपना बल यानी कि अपनी ताकत ही अपना साधन होती है। सदैव पुरतः चरणम निधेहि, सदा ही कदम आगे बढ़ाइए। हिंदी अनुवाद देखते हैं। चलो चलो, आगे चरण रखो, सदा ही आगे कदम रखो, निश्चय ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है, अतः सवारी के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है। अपना बल ही साधन होता है, इसलिए सदा ही कदम आगे बढ़ाओ। ये इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ हैं। अगला श्लोक देखते हैं। पथि पाषाणः विषमः प्रखरः, हिंस्रः पशवः परितो घोरः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। अन्वय देखते हैं। पथि विषमाः प्रखराः च पाषाणाः विद्यन्ते, पथि यानी कि रास्ते में, विषमाः यानी कि असमान, जो समान नहीं है यानी उबड़ खाबड़ हैं, प्रखराः यानी नुकीले हैं, च मतलब और, पाषाणाः पत्थर, विद्यन्ते हैं उपस्थित हैं, परिताः यानी कि चारों ओर, घोराः बहुत ही भयंकर, हिंस्राः यानी हिंसक, पशवः यानी पशु संति हैं। यद्यपि गमनम खलु सुदुष्करम, यद्यपि गमनम यानी कि जाना, वहां पहुंचना, खलु निश्चय से ही, सुदुष्करम बहुत मुश्किल है, अस्ति यानी कि है, तथापि फिर भी, सदैव पुरतः चरणम निधेहि हमेशा ही कदम आगे बढ़ाइए। हिंदी अनुवाद देखते हैं। मार्ग में विचित्र से उबड़ खाबड़ तथा नुकीले पर्वत हैं, चारों ओर भयंकर व हिंसक पशु हैं। यद्यपि वहां जाना निश्चित ही अत्यंत कठिन है, फिर भी सदा कदम आगे बढ़ाओ। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं।
अगला श्लोक देखते हैं। जहि हि भीतिं भज भज शक्तिं विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिं कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अन्वय देखते हैं। भीतिम जहीहि, भीतिम यानी कि भय को, जहीहि यानी कि छोड़ दो, अर्थात भय को छोड़ दो, दूर भगा दो। शक्तिम भज भज, शक्ति को भजो यानी कि शक्ति को का आह्वान करो, शक्ति को अपने अंदर भर लो। तथा राष्ट्रीय अनुरक्ति विधेहि, और वैसे ही राष्ट्र यानी कि अपने देश के प्रति अनुरक्तिम यानी कि प्रेम विधेहि करो। ध्येय स्मरणम सततम कुरु कुरु, और अपने ध्येय का स्मरण यानी कि अपनी मंजिल का स्मरण सततम यानी लगातार कुरु कुरु करते रहो करते रहो। सदैव पुरतः चरणम निधेहि, हमेशा ही कदम आगे बढ़ाओ। हिंदी अनुवाद देखते हैं। डर का त्याग करो, शक्ति का सेवन करो, उसी प्रकार राष्ट्र से प्रेम करो और निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो, सदा कदम आगे बढ़ाओ। ये श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न देखते हैं। पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, जैसे हमने पाठ पढ़ते समय इस गीत का पठन किया था, इसका उच्चारण किया, ऐसे ही सभी विद्यार्थी स्वयं इसका उच्चारण करें। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है, अपना स्वयं का साधन क्या होता है, अपनी खुद की ताकत यानी कि बलम। पथि के विषमाः प्रखराः, रास्ते में क्या है जो असमान है, विषम है, सम नहीं है, समान नहीं है, और प्रखराः और नुकीले भी हैं। ऐसी क्या चीज है रास्ते में? पाषाणाः यानी कि ऐसे पत्थर हैं, यानी कि ऐसी बाधाएं हैं। सततम किम करणीयम, सततम यानी लगातार, क्या करना चाहिए, लगातार हमें क्या करना चाहिए? ध्येय स्मरणम यानी कि अपने ध्येय को स्मरण करना चाहिए, अपनी मंजिल को हमेशा याद रखना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचनाकार कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी हैं। सह कीदृशः कवि मन्यते, वह कैसे कवि माने जाते हैं? श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी कैसे कवि हैं? राष्ट्रवादी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये मंजूषा है, लाल अक्षरों में ये जो क्रियापद हैं इनमें से छांट के इन रिक्त स्थानों पर भरने हैं। जैसे पहले उदाहरण दिया गया है। त्वम पुरतः चरणम निधेहि, तुम सदा कदम आगे बढ़ाओ। आगे चलते हैं। त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय क्या है? चल यानी कि तुम विद्यालय को चलो, यानी तुम विद्यालय जाओ। राष्ट्रे अनुरक्तिम, राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति, विधेहि यानी कि राष्ट्र से प्रेम करो। मह्यम जलम, मुझे जल यानी कि पानी दो, यानी कि देही, मह्यम जलम देही। मूढ़, हे मूर्ख, डैश धनागम तृष्णा, धन आगम तृष्णा को क्या कर दो? छोड़ दो। जहीहि धनागम तृष्णाम, ये धनागम तृष्णा क्या होती है? धन के आने की तृष्णा यानी कि धन पाने की भूख। अगला देखते हैं। डैश गोविंदम, क्या करो गोविंद को? भज गोविंदम यानी कि गोविंद का भजन कीजिए। सततम ध्येय स्मरणम, लगातार ध्येय का स्मरण क्या करो? करो। कि सततम ध्येय स्मरणम कुरु। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत,
जो उचित कथन है यानी कि सही बात है उसके सामने हमने क्या लिखना है? आम। आम का मतलब होता है हाँ, और अनुचित कथनों के सामने न लिखना है यानी कि नहीं लिख देना है। यथा जैसे पुरतः चरणम निधेहि, सामने कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ, तो ये बात सही है, तो इसके सामने क्या लिखा? आम। आगे देखते हैं, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना जो निवास है वो पर्वत की चोटी पर है, ये बात बिल्कुल सही है, तो इसके सामने क्या लिखेंगे? आम, यानी कि हाँ ऐसा ही है। ख देखते हैं, स्वकीय बलम बाधकम भवति, अपना जो बल है यानी कि अपनी ताकत है वो बाधक होती है, वो बाधा होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपनी ताकत तो अपना साधन होती है, तो इसलिए ये बात गलत है, तो इसके सामने क्या लिखेंगे? न। अगला देखते हैं, पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, यानी कि बहुत बड़ी बाधाएं नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये वाक्य गलत है, क्योंकि रास्ते में बहुत बाधाएं हैं, बहुत सारे हिंसक पशु हैं, तो क्या लिखेंगे? न। गमनम सुकरम अस्ति, जाना आसान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जाना तो बहुत मुश्किल है, हमारा रास्ता इतना आसान नहीं है, तो ये वाक्य गलत है। इसके सामने क्या लिखेंगे? न, यानी कि नहीं। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, तो इसके सामने क्या लिखेंगे? आम, यानी कि हाँ हमेशा आगे ही चलना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 का आ पार्ट देखते हैं, वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, वाक्य रचना की दृष्टि से अर्थभेद स्पष्ट करना है, यानी कि देखिए हमने क्या करना है, ये जो पद दिए गए हैं इनका अर्थ भी बताना है और इनको वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है, परितः और पुरतः। परितः का मतलब होता है चारों ओर और पुरतः का मतलब होता है सामने, तो इनका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। परितः का देखते हैं पहले, परितः यानी कि चारों ओर, ग्रामम परितः जलम अस्ति, गांव के चारों ओर जल है यानी कि पानी है। अगला देखते हैं, पुरतः, पुरतः मतलब सामने, विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने उद्यान है। आगे क्या पद दिए गए हैं, नगह और नागह। नगह का मतलब होता है पर्वत और नागह का मतलब होता है सांप, तो पहले नगह का वाक्य में प्रयोग करते हैं। नगह अर्थात पर्वत, हिमालय महान नगह अस्ति, हिमालय बहुत बड़ा पर्वत है। और नागह का देखते हैं, नागह यानी सांप, सर्प। अत्र एकः नागः तिष्ठति, यहाँ एक नाग यानी कि एक सांप बैठता है। आरोहणम अवरोहणम, आरोहणम मतलब होता है चढ़ना और अवरोहणम होता है उतरना, तो आरोहणम का वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। पर्वतारोहणम दुष्करम अस्ति, पर्वत पर चढ़ना बहुत कठिन काम है। और अवरोहणम क्या होता है, इसका विपरीत यानी कि उतरना। पर्वताद अवरोहणम सुकरम अस्ति, पर्वत से उतरना आसान होता है। विषमाः समाः, विषमाः क्या होते हैं, असमान यानी कि जो एक जैसे नहीं होते, और समाः जो समान होते हैं। तो पहले विषमाः का वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। मार्गे विषमाः पाषाणाः तिष्ठन्ति या कहीं सन्ति, मार्ग में यानी कि रास्ते में विषम पत्थर यानी कि असमान ऊंचे नीचे या कहीं उबड़ खाबड़ पत्थर हैं। और समाः यानी कि समान, राजमार्गाः प्रायः समाः भवन्ति, जो राजमार्ग होते हैं यानी कि हाईवे होते हैं वो प्राय समान ही होते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, मंजूषातः अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह मंजूषा है, इसमें से अव्यय पद चुनकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला देखते हैं, विद्यालय से डैश एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के डैश में एक उद्यानम है, तो विद्यालय के कहाँ पे उद्यान है, सामने, तो विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। सत्यम डैश जयते, सत्य डैश जीतता है, तो सत्य तो हमेशा जीतता है, तो क्या कहेंगे,
सत्यम एव जयते, सत्य ही जीतता है। किम भवान स्नानम कृतवान, क्या आपने स्नान किया। खलु, खलु यानी कि निश्चय से ही, क्या आपने स्नान कर लिया है। सह यथा चिंतयति डैश आचरति, वह जैसे सोचता है डैश आचरण करता है, यानी कि वैसा ही आचरण करता है। तथा, वह जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है। ग्रामम डैश वृक्षाः सन्ति, गांव के डैश पेड़ हैं, वृक्ष हैं। तो गांव के तो चारों तरफ पेड़ हैं, तो क्या कहेंगे परितः, यानी ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। विद्याम डैश जीवनम वृथा, विद्या के डैश जीवन व्यर्थ है, बेकार है। तो विद्या के बिना, विद्याम बिना जीवनम व्यर्थ व्यर्थ होता है। डैश भगवंतम भज, डैश भगवान का भजन करना चाहिए। कब करना चाहिए, हमेशा ही करना चाहिए। तो सदा भगवंतम भज। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों का मिलान कीजिए। ये पहले स्तंभ में क्या दिया गया है, कुछ पद दिए गए हैं और दूसरे स्तंभ में इनके विलोम पद दिए गए हैं, लेकिन ये आगे पीछे कर दिए गए हैं। हमें इन्हें सही मिलान करना है। तो एक तरफ इनके उत्तर देखते हैं, इधर शब्द होंगे और इधर इनके विलोम शब्द होंगे। तो पहला क्या दिया है, पुरतः। पुरतः का मतलब होता है सामने, तो पुरतः का विलोम पद क्या होगा, पृष्ठतः, यानी कि पीछे से। स्वकीयम यानी अपना, स्वकीयम का विपरीत पद क्या होता है, परकीयम, यानी कि पराया। भीति ही यानी डर, और भीति का विलोम पद क्या होता है, साहसः, डर का विपरीत क्या होता है, साहस। अनुरक्ति ही यानी कि प्रेम, अनुरक्ति का विपरीत क्या होता है, विरक्ति ही। प्रेम का उल्टा क्या होता है, द्वेष। गमनम यानी कि जाना, इसका विपरीत क्या होता है, आगमनम, यानी कि वापस आना। प्रश्न नंबर 7 का अ भाग देखते हैं। लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत, यानी कि लट लकार पदों के अनुसार लोट लकार और विधिलिंग लकार पदों का निर्माण कीजिए। जैसे पहले उदाहरण दिया गया है, पठति, यानी कि ये पठति कहाँ का पद है, पठ धातु प्रथम पुरुष एक वचन का है, लट लकार में पठति बनता है। लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में पठ धातु का ही क्या बनेगा, पठतु। और विधिलिंग लकार में पठ धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा, पठेत, यानी कि पठतु पठताम पठंतु। और विधिलिंग लकार कैसे चलता है, पठेत पठेताम पठेयुः। अब आगे देखते हैं। पद दिया है खेलसी, ये खेल धातु मध्यम पुरुष एक वचन है। तो लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा, खेल धातु में खेल, खेलतम खेलत, यानी कि क्या बना, खेल। और विधिलिंग लकार में क्या बनता है, खेले है। अगला पद देखते हैं। खादंती, यानी कि प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा, खाद धातु का खादंतु। और विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा, खादेत खादेताम खादेयुः। पिबामी, ये पा धातु है, उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनता है लट लकार में, पिबामी। लोट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा, पिबानी, पिबानी पिबाव पिबाम। और विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनता है, पिबेयम पिबेव पिबेम, यानी कि पिबेयम बनता है। हसतः, हस धातु है, प्रथम पुरुष द्विवचन है, हसति हसतः हसंती। लोट लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या बनेगा, हसतु हसताम हसंतु, यानी कि हसताम बनता है। और विधिलिंग लकार में हसेत हसेताम हसेयुः, तो क्या बना, द्विवचन में हसेताम। नयामः, ये नी धातु है और उत्तम पुरुष बहुवचन है। तो लोट लकार के उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा, नयानी नयाव नयाम, यानी कि नयाम बनता है। और विधिलिंग लकार का रूप कैसे चलता है, नयेयम नयेव नयेम। तो
बहुवचन में क्या रूप बना? नयेम। प्रश्न नंबर 7 का आ भाग देखते हैं। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। नीचे लिखे हुए पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित करें, यानी कि इनमें बदलाव करें। कैसे बदलाव करना है? जैसे पद दिया है, पहले उदाहरण दिया गया है गिरि शिखर, इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन में परिवर्तन करना है तो क्या बना सप्तमी विभक्ति एक वचन में? गिरि शिखरे। जैसे रामे, ऐसे ही गिरि शिखरे। पथिन शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या बना है? क्या बनेगा? पथी शब्द, पथी या फिर कहें पथिनी, ये दोनों ही रूप बनते हैं। दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। राष्ट्र शब्द चतुर्थी एक वचन में क्या बनता है? राष्ट्राय। पाषाण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? पाषाणे। यान शब्द द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा? यानानि। यानम याने यानानि। शक्ति प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? शक्ति ही। जैसे मति ही। पशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है? पशुषु। आशा साथियों पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। अगर इस पाठ के संबंधित आपकी कोई भी राय है या कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय या प्रश्न पूछ सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य दें। धन्यवाद।